मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर ज्योति सिंह, जो कि कंसल्टेंट आई केयर प्रोफेशनल है। उसके अलावा डायरेक्टर है दिया आई केयर हॉस्पिटल, जो कि नासिक में है। डॉक्टर ज्योति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सो डॉक्टर ज्योति, आज हम आपसे बात करने वाले हैं नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में। हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए कि व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस और कौन से सेल्स जो है रिस्पॉन्सिबल है नाइट ब्लाइंडनेस के लिए। नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को कम लाइट में या रात में जब अंधेरा हो जाता है उस टाइम जो व्यक्ति होती है वो अंधेरे में देख नहीं पाती है, या जहाँ पे डिम लाइट होता है वहां पे उसको ठीक से दिखाई नहीं देता है, उसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज। और इसमें जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस में जो सेल्स अफेक्टेड होते हैं आई में, दैट इज रॉड्स, जो एक रेटिना, आई में रेटिना एक पार्ट होता है आई का, तो उसमें सेल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। उसमें रॉड्स करके जो सेल्स है that helps us to see in the dark। वो जो सेल्स होते हैं वो हमको डार्कनेस में लाइट प्रोवाइड करके हमको दिखाने का काम करते हैं। बट वो जो सेल्स होते हैं रॉड्स, दैट गेट अफेक्टेड एंड द पर्सन, जो पर्सन होता है वो उसको नाइट में देखने में प्रॉब्लम होती है, या जहाँ पे एकदम डिम लाइट हो वहां पे भी व्यक्ति ठीक से देख नहीं पाता है, उसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अच्छा डॉक्टर ज्योति, नाइट ब्लाइंडनेस कितनी कॉमन है और हेरिडिटी का क्या रोल है नाइट ब्लाइंडनेस में? नाइट ब्लाइंडनेस इज नॉट अ वेरी कॉमन डिसीज। ये बहुत मतलब रेयर केसेस में पाया जाता है। अगर आप बोलोगे 100 पेशेंट अगर आपके पास आते हैं तो उसमें से हार्डली 1 या 2 को होता है ये, और इट इज अ हेरिडिटरी प्रॉब्लम जो जनरेशन से आगे जनरेशन में वो होती है। ओके अच्छा, कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होने की संभावना रहती है? बेसिकली मैडम यहाँ पे क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस बहुत रीजंस है नाइट ब्लाइंडनेस के, बट उसमें जो मेन है दैट इज विटामिन ए। जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर होती है तो दैट पर्सन कैन दैट इज मोर प्रोन टू हैव अ नाइट ब्लाइंडनेस। ओके अच्छा मैम, नाइट ब्लाइंडनेस कौन से एज ग्रुप में देखी जाती है और आप ये डिटेक्ट कैसे करती हैं? नाइट ब्लाइंडनेस का जो एज ग्रुप है, इट इज लाइक सिंस चाइल्डहुड ये स्टार्ट होता है। बेसिकली मैंने जैसे आपको बोला कि इट इज हेरिडिटरी, तो जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है ये चीजें सामने आने लगती है कि बच्चे को या पर्सन को नाइट में नहीं दिख रहा है, या डिम लाइट होगी तो दिक्कत हो रही है, या कोई ड्राइव कर रहा है तो उसको देखने में दिक्कत हो रही है रात पे। तो ये सब चीजें जब पता चलती है तब हम डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी होता है, एंड डॉक्टर को कंसल्ट करके समझना होता है कि ये जो नाइट ब्लाइंडनेस या जो तकलीफ हमको हो रही है उसका रीजन बेसिकली क्या है, हेरिडिटरी से हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम है जिसको हमको सॉल्व करना है। ओके तो ये चीज है। अच्छा, और मैम नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में अगर हम बात करें तो क्या ये बिल्कुल पार्शियल ब्लाइंडनेस का भी बिल्कुल ऐसा है कि रात को बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है? सो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि फुल नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, बिकॉज मैंने जो बोला आपको, जो रॉड्स करके जो सेल्स होते हैं आंख में, वो जैसे जैसे डैमेज होना शुरू होता है, मतलब इनिशियल स्टेज में डैमेज कम होता है, इसके कारण से फिर सिर्फ डीम लाइट में व्यक्ति को कम दिखेगा। फिर जैसे जैसे उसका डैमेज बढ़ता जाएगा, जो पर्सन होगा, जो व्यक्ति होगा जिसको ये प्रॉब्लम है, हो सकता है कि जैसे सेल डैमेज हो जाए तो उसको रात में दिखना पूरा बंद हो सकता है। दिस इज द पार्ट ऑफ दैट डिसीज। ओके अच्छा मैम, नाइट ब्लाइंडनेस को आप ट्रीट कैसे करती हैं? क्या ये ट्रीटेबल है या ये इरिवर्सिबल है? एक्चुअली इसमें 2 पार्ट्स हम लोग बोल सकते हैं। जहाँ पे कॉज हम लोगों को पता है कि ये कॉज की वजह से हो रहा है, तो दैट कॉज कैन बी ट्रीटेड। लाइक इफ इट इज बिकॉज ऑफ द आई प्रेशर इंक्रीज, ग्लूकोमा की वजह से हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इफ इट इज रिलेटेड टू रेटिना, तो रेटिना का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। So once you go to the doctor, consult to the doctor, he will let you know कि exactly what is the problem. There are several tests which doctor will do. बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर को करने पड़ते हैं। वो सारे टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या कॉज है और उसके हिसाब से
हम लोगों को ट्रीटमेंट करना होता है। पर ये पूरी तरीके से ट्रीटेबल है मैम? पूरी तरीके से तो ट्रीटेबल नहीं है मैम। इट इज लाइक मैंने जैसे बोला कि कॉजेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कॉज ही इरिवर्सिबल है, रेटिनल पिगमेंटोजा भी इसको बोला जाता है, तो ये इरिवर्सिबल है, इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। ओके एंड डॉक्टर ज्योति, आप अगर बाय चांस, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हालांकि आपने बोला कि इट्स अ रेयर डिसीज, बट जिन भी लोगों को ये डिसीज है उनको कितनी रेगुलरली आई चेकअप्स कराने चाहिए, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस के जो पेशेंट होते हैं उन लोगों को हर 6 मंथ में अपना चेकअप करवाना चाहिए, रेगुलर चेकअप, जिसमें इनको अपने जो आई की कंडीशन है उसके बारे में पता चलता रहेगा एंड दे विल गेट अपडेटेड ऑल्सो कि क्या सिचुएशन है, और अकॉर्डिंगली डॉक्टर भी उनको गाइड करते रहेंगे हर स्टेप पे कि उनको अभी क्या करना चाहिए, कौन से टेस्ट के लिए आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा। जी, ओके। सो डॉक्टर ज्योति, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी डॉक्टर ज्योति, जिन्होंने आज हमें नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बताया। हालांकि एक रेयर डिसीज है, लेकिन इसके बारे में भी लोगों को जानकारी काफी कम है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर आप चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैंने यहाँ बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।